दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे 2024 में इंडिया में पैसा लगाने के सबसे बढ़िया मौकों के बारे में। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार भी नए नए प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज ला रही है, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं। आज हम 5 ऐसे सेक्टर्स के बारे में जानेंगे जो 2022 में धमाल मचा देंगे। इन सेक्टर्स में ग्रोथ की बहुत स्कोप है और आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। तो वीडियो पूरा देखना और जानो कैसे आप भी अपनी कमाई बढ़ा सकते हो। दोस्तों, पहला सेक्टर जो 2024 में धमाल मचाएगा वो है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे सूरज की रोशनी, हवा की ताकत और पानी की शक्ति। आज पूरी दुनिया जानती है कि हमें अपनी धरती बचाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है। फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला और तेल खत्म हो रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी ही हमारा भविष्य है और इंडिया इसमें पीछे नहीं है। भारत ने भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। हमारे देश में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो हमें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सरकार ने 2030 तक अपनी आधी बिजली सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से बनाने का लक्ष्य रखा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही है। सरकार ने कई योजनाएं और नीतियां बनाई हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिल सके। सोलर पार्क्स बन रहे हैं, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स से न केवल बिजली बनेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब सोचो, जब इतना काम हो रहा है तो इस सेक्टर में ग्रोथ कितनी ज्यादा होगी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश करने का यह सबसे अच्छा समय है। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के शेयर्स खरीदना, सोलर पैनल्स में इन्वेस्ट करना, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले समय में और भी तेजी से बढ़ेगा। और यह सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर देश अपने अपने तरीके से इस क्षेत्र में निवेश कर रहा है। पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है और इसमें निवेश करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो तो रिन्यूएबल एनर्जी आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले दशकों में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस सेक्टर में रिस्क भी है लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है। अगर आप सही तरीके से निवेश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करोगे तो आप भी इस सेक्टर से बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। याद रखो, रिन्यूएबल एनर्जी भविष्य है। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद है और फ्यूचर में इन्वेस्ट करना हमेशा फायदेमंद होता है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करना एक समझदारी भरा कदम है जो आपको और आपके परिवार को एक सुरक्षित भविष्य दे सकता है। दोस्तों, दूसरा सेक्टर जो 2024 में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं बल्कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और पोल्यूशन की समस्या को देखते हुए ईवी का जमाना आने वाला है। यह न केवल हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाएगा बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इंडिया सरकार भी ईवी को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। सरकार की नीतियां और योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फेम टू स्कीम के तहत ईवी खरीदने पर सब्सिडी मिल रही है। यह सब्सिडी लोगों को ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और ईवी की बिक्री में वृद्धि हो रही है। नए चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं। ये चार्जिंग स्टेशंस ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहतरीन सुविधा साबित हो रहे हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा भी आसान हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक इंडिया में ईवी का मार्केट 49% की दर से बढ़ेगा। यह वृद्धि न केवल ईवी निर्माताओं के लिए बल्कि निवेशकों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। सोचो, अगर आप अभी से इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा कितना बार आ सकता है। ईवी सेक्टर में निवेश करने से आपको भविष्य में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ईवी में सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, ये सब भी इसी का हिस्सा है। इन सभी क्षेत्रों में भी निवेश के अच्छे अवसर हैं। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ईवी बनाने वाली कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हो,
बैटरी बनाने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली कंपनीज में भी पैसा लगा सकते हो। आप ईवी बनाने वाली कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हो जो आने वाले समय में बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं। बैटरी बनाने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो ईवी के लिए महत्वपूर्ण है और जिनकी मांग भविष्य में और बढ़ेगी। या फिर चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली कंपनीज में भी पैसा लगा सकते हो। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें निवेश के अच्छे अवसर हैं। ईवी सेक्टर में रिस्क भी है क्योंकि ये अभी एक नया सेक्टर है, लेकिन हर नए सेक्टर में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, लेकिन ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो आप इस सेक्टर में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो ईवी सेक्टर आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह सेक्टर न केवल आपको आर्थिक लाभ देगा बल्कि पर्यावरण के प्रति आपकी जिम्मेदारी को भी पूरा करेगा। चैप्टर 3 टाइटल हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है बॉडी। दोस्तों, तीसरा सेक्टर जो 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स। इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है और ये आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। कोरोना के बाद तो सबको ये बात समझ आ गई है कि हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इस महामारी ने हमें सिखाया कि एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम कितना जरूरी है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाइयों का एक्सपोर्टर है। हमारे यहाँ बनी दवाइयाँ पूरी दुनिया में जाती हैं और लोगों की जान बचाती हैं। हमारे यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी क्वालिटी की बनती हैं। यही कारण है कि भारतीय दवाइयों की ग्लोबल मार्केट में बहुत डिमांड है, इसलिए पूरी दुनिया में हमारी दवाइयों की डिमांड है। कई देशों में भारतीय दवाइयाँ हेल्थ केयर सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। कोरोना ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत को और बढ़ा दिया है। अब सरकारें और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भारी निवेश कर रहे हैं। नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और पुराने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वे बेहतर सेवाएं दे सकें। डॉक्टर्स और नर्सेज की ट्रेनिंग हो रही है। नए प्रोफेशनल्स को तैयार किया जा रहा है ताकि वे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत रिसर्च हो रही है। नई नई टेक्निक्स और इनोवेशंस आ रही हैं जो हेल्थ केयर को और भी बेहतर बना रही हैं। नई नई दवाइयाँ और वैक्सीन्स बन रही हैं। ये इनोवेशंस न सिर्फ बीमारियों का इलाज कर रही हैं बल्कि उन्हें रोकने में भी मदद कर रही हैं। तो अगर आप हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा सेफ भी रहेगा और बढ़ेगा भी। ये सेक्टर हमेशा से इन्वेस्टर्स के लिए एक सुरक्षित और लाभदायक विकल्प रहा है। आप हॉस्पिटल चेन्स, फार्मा कंपनीज, मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज या फिर हेल्थ केयर से जुड़े स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। हर एक सब सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल है। मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड हर जगह है। या फिर हेल्थ केयर से जुड़े स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये स्टार्टअप्स नई टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस ला रहे हैं जो हेल्थ केयर को और भी एक्सेसिबल और एफिशिएंट बना रहे हैं। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा ग्रो करता रहेगा। इसमें कभी भी डिक्लाइन नहीं होगा क्योंकि हेल्थ हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि लोग हमेशा अपनी हेल्थ पर पैसा खर्च करते रहेंगे। चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो, लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। इसमें इन्वेस्ट करके आप न सिर्फ अच्छा रिटर्न पा सकते हैं बल्कि समाज की भी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज ही इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। चैप्टर 4 टाइटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंडिया का सफर बॉडी। दोस्तों, चौथा सेक्टर जो 2024 में धूम मचाने वाला है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। इंडिया दुनिया का आईटी हब बनता जा रहा है। हमारे यहाँ टैलेंटेड इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये सब टेक्नोलॉजीज तेजी से अपनाई जा रही हैं और इंडिया इन सब में सबसे आगे है। इंडियन आईटी कंपनीज दुनिया भर में अपनी सर्विसेज दे रही हैं और उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए आईटी सेक्टर में ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। आप बड़ी आईटी कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हो, आईटी से जुड़े म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर नए आईटी स्टार्टअप्स में भी पैसा लगा सकते हो। आईटी सेक्टर थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती रहती है, लेकिन अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करोगे तो आईटी सेक्टर आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। चैप्टर 5 टाइटल
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाइयों पर बॉडी। दोस्तों, पांचवां और आखिरी सेक्टर जो 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट। इंडिया सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए बहुत काम कर रही है। नए हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवे लाइंस ये सब बन रहे हैं। सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) और गाटी शक्ति योजना जैसी बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो बिजनेस करना आसान होता है, नौकरियां बढ़ाती हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है, और जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो रियल एस्टेट सेक्टर भी अपने आप ग्रो करता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) में भी पैसा लगा सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में रिस्क कम होता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो अगर आप एक सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो ये सेक्टर आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उतरो, टाइटल, निवेश की राह, आपके हाथ बॉडी। तो दोस्तों, ये थे 2024 में इंडिया में इन्वेस्ट करने के 5 सबसे बढ़िया मौके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया और आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इन्वेस्ट करते रहो और अपनी कमाई बढ़ाते रहो।